इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं, जब मैं खुद भी पढ़ती हूं ना, देखना बहुत दूर की बात है, जब मैं पढ़ती हूं नरकों के बारे में, 28 नरक हैं, उन नरकों का जब विवरण सुनती हूं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हें क्यों दया नहीं आती, मेरे समझ नहीं आ रही है। तुम्हें क्यों अपना आगे वाला रास्ता दिखाई नहीं देता कि आगे जाकर हमें खंभों से चिपकना पड़ेगा, तेल की कढ़ाई में डलना पड़ेगा। अरे भैया तुम क्यों इतना अनर्थ कर रहे हो? तुम्हारी रूह क्यों नहीं कांपती है? तुम्हारे हाथों में कंपन क्यों नहीं होता है? मेरे समझ नहीं आ रहा। माताओं, मैं तुम्हें इशारे में समझा रही हूं, अगर तुम ये, अब क्या बोलूं, इसको छोड़ दो। यम के दूत किसी की सुनते नहीं है, किसी पे दया नहीं करते हैं। ऐसे धारदार हथियार उनके पास भी है, ऐसे चलाएंगे तुम पे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। फिर तुम ऐसे बोलोगे एक बार छोड़ दो, एक बार वापिस भेज दो। अभी सुधर जाओ। मैंने कुछ भक्तों से चर्चा करी तो कुछ भक्त कह रहे दीदी हम तो छोड़ दिए, हमारी पत्नी नहीं छोड़ रही है। क्यों, ऐसा कौन सा स्वाद लग रहा है तुम्हें? हैं? अरे खीर बनाकर खा लो, हलवा बनाकर खा लो। और तुम्हारे पति नहीं मान रहे ना, तो उनको बोल दो भैया अपनी राधे राधे। हाँ, अगर तुम उनको बनाकर भी दे रही हो ना, तो वो पाप उन्हें कम लगता, ज्यादा तुम्हें लगता है। इसलिए मैं आपको बार बार इसीलिए कह रही हूं, बहुत मिर्ची सी लग रही होगी, तेल की कढ़ाई में ऐसे पानी डालते हैं होते हो, ऐसे हो रहा होगा, मैं बोलती हूं। पर अगले जन्म में भी क्या पता अपनी भेंट हो जाए कहीं। फिर आप बोलोगे दीदी आपने तो बताया नहीं। अगर मेरा बताया हुआ हो तो कभी भेंट हो तो मैं तो सीधा बोलूंगी स्पष्ट, भैया मैंने बताया था तुमने किया नहीं है। भाई एक बात बताइए, कोई कुआं है और कोई अपने आंखों के सामने गिर रहा है, तो अपना फर्ज क्या रहेगा? उसको बचाना। अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, आगे कुआं है, तो अपना काम क्या? उसको बचाना। चलो आज तक तुम्हें मालूम नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, और मालूम तो होगा भी, ऐसी कोई बात नहीं। बड़े बड़े संत तुम्हारे यहाँ हैं, तो सबने जरूर अवश्य कोई ना कोई बात तो आपको ऐसी बताई होगी। तो आप कुएं में गिर रहे हैं और हम बचा रहे हैं, हमारा कार्य यही है। इसलिए जीते जी कुएं में मत पड़ो। आगे पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। सुधारो अपने इस जीवन को, और कुछ नहीं है, जीव का स्वाद है, कुछ नहीं है। और देखो, मैं तो आपको एक सजेश दूंगी, या तो आप सब मिलकर ये जो तुम्हारी बलि की प्रथा है ना, इसको बंद करें, या फिर तुम सब मिलकर कथा करवाना बंद करें। क्यों? कथा का तुम्हें पाप लगता है, कथा का तुम्हें कोई पुण्य नहीं मिलता, कथा जो करने आता उसको भी पाप लगता है। या तो पूरा गांव मिलकर इस बलि की प्रथा को बंद करो, या फिर कथा करवाना बंद करो। मैं सच कह रही हूं। तुम्हें नहीं पता हम रात को क्या प्रयास कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे हम पीछे के रास्ते से भाग जाएं। हमारे संगीत वाले कह रहे दीदी पीछे के रास्ते से भाग जाए। मैंने कहा भैया 2 दिन और है, अब तो कर लीजिए जैसे भी। इसलिए इन 2 चीजों का
निर्णय कर लेना और कोई भी कथावाचक आए उसको सबसे पहले बता देना आने से पहले कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे किया जाता है। किसी के अंदर हिम्मत होगी तो वो आ जाएगा, हमारे जैसा हाथ जोड़ लेगा। क्योंकि किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, पहले बता देना चाहिए कि तुम्हें आना है तो बता देना हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होता है। मैं तो मेरा कहती हूँ, मुझे अगर आप बताते मैं हाथ जोड़ लेती महाराज। भाई औरों का क्यों बताएं, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है और हम तो देखिए पैसा लेते भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो हमें तो पैसों का भी लालच नहीं है। कोई बुलाए तो अच्छी बात है, कोई नहीं बुलाए तो भैया अपन तो राधे राधे बैठ कर लेते हैं आश्रम में। इसलिए बात बुरी है तो हमारी वापस दे देना, लेकिन या तो बलि की प्रथा को दूर करें या फिर कथा करना बंद करें, या फिर कोई कथावाचक को बुलाते हो तो उससे पहले उसको अवगत कराएं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे होता है, देख लेना आने से पहले। देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम नहीं सुधार कर सकते। हमारे पूर्वज पता नहीं क्या क्या कर गए, वैसा हम नहीं कर पाते। हमारे पूर्वज तो ऐसे भी हुए हैं जो घास फूस पत्ते खाकर ग्रंथ लिख गए, हमसे नहीं लिखे जाते। और अगर तुम बराबरी करो तो उनकी भी करो। अगर तुम कह रहे हो कि हमारे पूर्वज बलि दे गए हम भी देंगे, तो तुम्हारे पूर्वज पत्ते खा खा कर तपस्या कर गए, वो तपस्या क्यों नहीं करते? तुम्हारे पूर्वज बड़े बड़े लेख लिख गए, वो तुम लेख लिखना जरूर दूर की बात है, भजन नहीं लिखा जाता है। किसी की बराबरी नहीं होती है। अपना सुधार, आने वाली पीढ़ी का सुधार करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आजकल ये फोन ऐसा हो गया है कि आने वाले समय में ना, आने वाली जनरेशन इतनी निर्दयी हो जाएगी कि सरेआम कत्ल होने लग जाएंगे और तुम खड़े खड़े देखोगे, तुमसे देखा भी नहीं जाएगा। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। अंदर से जो एक क्रूरता की एक भावना है वो तो नष्ट हो जाती है, एक अंदर दया का भाव है वो तो नष्ट हो जाता है। आंखों के सामने सरेआम सब कुछ हो रहा है, वो निर्दयी हो जाता है। ये छत्र सब मामले में आगे है, हर मामले में आगे, बस यहीं आकर एक माइनस पॉइंट हो जाता है। सुधार हम चाहे तो क्या नहीं सुधर सकता, क्या नहीं सुधर सकता। और भैया पूर्वजों की तो आप देखा देखी मत करो, उनका तो हम जूते की होड़ भी नहीं कर सकते, उनके जूते की बराबरी भी नहीं कर सकते हम, अगर बराबरी करने की तुलना करें तो।